जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो ग्रहण के ऊपर है। नॉर्मली YouTube के ऊपर हम देख चुके हैं या देखते रहते हैं कि भाई ग्रहण पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण के बाद हमको क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपके मन में शास्त्रों से संबंधित, व्रत पूजा पाठ से संबंधित या कोई भी संवाद हो धर्म से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हैं। कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। ग्रहण, सूर्य ग्रहण 21 जून 2020, वर्ष का सबसे बड़ा दिन। देखिए कि क्या स्थितियां ग्रहण लेकर आया है। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि पहले भाव की राशि होती है, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा सिर है, ललाट है, माथा है, मुंह है, पूरा जो ऊपर का हिस्सा है वो मेष राशि है। अब जो ग्रहण लग रहा है वो तृतीय भाव, पराक्रम वाले भाव, छोटे भाई बहनों वाला भाव, राजनीति वाला भाव, इसके अंदर चंद्र, बुध, राहु और सूर्य। सूर्य अग्नि तत्व, राहु हम जानते हैं मायावी ग्रह होता है, जिस ग्रह के साथ में बैठता है वैसा ही वो फल देने लग जाता है। पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, राक्षस ग्रह इसको बोला जाता है। मिथुन राशि में उच्च का होकर बैठा है। सूर्य अग्नि तत्व, बुध भूमि तत्व, चंद्रमा जल तत्व। मिथुन राशि वायवीय राशि है, वायु तत्व की राशि। कॉम्बिनेशन देखिएगा आप, जल तत्व, वायु तत्व और भूमि तत्व, तो तीनों अलग अलग तत्व हैं। सूर्य चंद्रमा हम सभी जानते हैं अमावस्या योग का निर्माण करता है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है और चंद्रमा जल तत्व है। जल के अंदर अग्नि जाएगी तो अग्नि शांत हो जाएगी, तो सूर्य वैसे ही प्रभावहीन हो जाते हैं। और राहु के साथ में सूर्य चंद्रमा सबसे ज़्यादा निर्बल होते हैं। बुध एक नपुंसक ग्रह है, बच्चा ग्रह है, राजकुमार ग्रह है, जो कि सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है राहु के साथ में। चंद्र बुध की युति भी सही नहीं मानी गई है। तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष, चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, मिथुन राशि पराक्रम भाव में, राजनीति वाले भाव में, सीने जो हमारा अंग है सीना इस वाले भाव में है। तो जो लोगों का, अब सूर्य जो है, चंद्रमा, बुध, गुरु, मंगल, ये प्रथम भाव के कारक ग्रह हैं जो कि पीड़ित है। काल पुरुष की कुंडली में आप देखिएगा, जब सिर, ललाट ही अगर उदासीन हो जाए या विकृति आ जाए तो वह क्या कर सकता है, वो तो पीड़ित रहेगा। तो इसके जो प्रथम भाव के कारक ग्रह हैं गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बुध, वो इतने पीड़ित हैं, तो ये शुभ संकेत नहीं है। लोगों के काफी मानसिक विकार उत्पन्न होंगे, शारीरिक विकार उत्पन्न होंगे। सूर्य आत्मा का कारक, सूर्य सम्मान का कारक, सूर्य पिता का कारक, सूर्य औषधि का कारक। राहु के साथ, चंद्रमा के साथ बैठ के पीड़ित हो गया। सूर्य पंचम भाव का कारक, पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, जनता का, सिद्धि आदियों का होता है। पंचम भाव में
बुध कारक होता है, गुरु कारक होता है, मंगल भी कारक होता है, तो पंचम भाव भी पीड़ित हो गया। बात करें नवम भाव धनु राशि, जहाँ केतु उच्च के होकर बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा बुध राहु की सप्तम दृष्टि से धनु राशि के ऊपर, धर्म कर्म भाव वाली, भाग्य भाव वाली, ये भी पीड़ित, मतलब जो मेन भाग है, मुख्य भाग है, वो पीड़ित हो गया। तो किसी भी तरीके से ये शुभ संकेत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बुध जो है वो बच्चों का भी कारक है, शिक्षा का भी कारक है, तो रिजल्ट बच्चों का जो आएगा, जो शिक्षा जो होगी उसका स्तर नीचे आ जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा। सूर्य राहु आत्मा का कारक है, राहु के साथ संयोग, तो जो पवित्रता थी आत्मा की वो ग्रसित हो जाएगी राहु से, पाप ज्यादा बढ़ेगा, घृणा ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनमें से कोई भी ग्रह अगर मजबूत होता तो वो संभाल सकता था। मंगल मीन राशि में, जल तत्व की राशि होती है ये भी, और मंगल इसमें भी अच्छा प्रभाव नहीं देता, अपने घर से बाहर पड़ रहा है, तो मंगल भी बलहीन ही है, बल नहीं है। गुरु शनि, गुरु अभी नीच के होकर बैठे हैं शनि के साथ में मकर राशि में, तो ये भी कर्म वाला भाव होता है, तो यहाँ पे भी मतलब विवेक की लोगों में कमी आ जाएगी, धैर्य की लोगों में कमी आ जाएगी, चोरी चकारी ज़्यादा होगी, कर्जे आदि की ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी। और सप्तम भाव तुला राशि है, अब देखिए उसके ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, जो कि सही नहीं है। शनि भी 10वीं दृष्टि से तुला राशि को देख रहे हैं, क्रूर ग्रहों की दृष्टि व्यापार भाव पर है, पार्टनरशिप वाले भाव पर है, तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। धोखाधड़ी के मामले ज़्यादा आएंगे, पार्टनरशिप टूटेगी, व्यापार में घाटा होगा, तो पैसा ना लगाएं, कोई भी ऐसा काम शुरू ना करें। फिलहाल कम से कम 1-1.5 महीने तो आप लेके चलिएगा, तो सोच समझ कर करें जो भी आप करें। पति पत्नी में विवाद आदि की स्थिति उत्पन्न होगी, डिवोर्स आदि के केस ज्यादा बढ़ेंगे, जमीन जायदाद के विवाद पर भी खर्च काफी बढ़ेगा, लोगों में कहासुनी उत्पन्न होगी। तो बस कहने का मतलब यही है, सावधान रहिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से ग्रहण शुभ नहीं होता है। चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है तो मन पीड़ित होता है, ममता पीड़ित होती है, चौथा भाव पीड़ित होता है, कर्क राशि पीड़ित होती है। सूर्य को लगता है तो पंचम भाव पीड़ित होता है, हमारी आत्मा पीड़ित होती है, सम्मान पीड़ित होता है, क्योंकि सूर्य सरकार है। तो किसी भी तरीके से ये सही नहीं है, सावधानी बरतें, पैसा कहीं पे भी ना फंसाएं, फंस जाएगा पैसा। कर्ज हो सके तो ना लें तो ही अच्छा होगा। बच्चों पर ध्यान रखें, ग्रहण के दौरान सिर्फ ध्यान योग करें, जप करें, दान करें, ईश्वर की शरण में रहें, यही चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी देखिए YouTube पर आपको वीडियो मिलेंगी, उसके अंदर साफ लिखा मिलेगा कि लौंग को यहाँ रखें, एकमात्र लौंग को यहाँ रखें, फिर चमत्कार देखें, करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों में विश्वास मत रखिएगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी के लिए कर्म बताया है, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग। जो ज्ञान योग होता है उससे ज्ञान की वृद्धि होती है, जो ज्ञान लेता है उसके पास में भी लक्ष्मी कम ही रहती है या रहती नहीं, क्योंकि वो सरस्वती जी से जुड़ा हुआ है। ज्ञान योग, कर्म योग लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है।
कर्मयोग से और ज्ञान योग से, दोनों से विष्णु जी को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उस सनकादिक और जनकादिक भगवान नारायण ने ये बात की है गीता के अंदर। जीवन यापन करना हो तो जनक जी की तरह कर सकते हैं या सनकादि ऋषियों की तरह। सनकादिक ऋषि का उन्होंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो जीवन, जब वो पैदा हुए, मानस पुत्र थे, मन से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के, तो वो जैसे जन्म लिया उन्होंने, तो वो उनको सब पता था कि ये सब माया है, तो उस माया में वो फंसे ही नहीं। वो सिर्फ नारायण भगवान की भक्ति करते रहते थे और विचरण करते रहते थे दुनिया में। उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। जनक जी जो थे वो सुख में भी सम, दुख में भी सम, सर्दी में भी सम, गर्मी में भी सम, हिंसा अहिंसा में भी सम। यानी कि एक हाथ उनका दीपक के ऊपर रहता था, एक हाथ उनका स्त्री के स्तनों के ऊपर रहता था। मतलब वो अपनी परिवार को भी संभालते थे, अपनी प्रजा को भी संभालते थे, और एक तरफ वो अपनी पूजा पाठ है, साधनाएं हैं, जीवन यापन, मतलब उनकी आसक्ति नहीं थी, आसक्तिहीन जीवन जीते थे। वो सिर्फ कर्म करते थे, कर्म में आसक्ति नहीं थी। तो इस तरीके से कृष्ण ने बताया है। तो ये ज्ञान योग है और कर्म योग है। लक्ष्मी के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो ऐसे छोटी मोटी शॉर्टकट मत अपनाइएगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर का स्मरण कीजिएगा, आपको अद्भुत लाभ अवश्य मिलेगा। कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म कीजिए। कर्म कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। कर्म की शुरुआत छोटे से ही होती है, बाद में आपकी भक्ति लगन से उसमें महत्ता बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही आपसे विनती है। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।